करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार, मैं हूं रिमझिम विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं एमपी न्यूज। प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर लोकसभा चुनाव का मतदान हो चुका है। अब लोगों को चुनाव नतीजों का इंतजार है। इसी बीच राजस्थान के चर्चित फलूदी सट्टा बाजार का मध्य प्रदेश के रिजल्ट को लेकर ताजा दावा सामने आया है, जिसने मध्य प्रदेश में खलबली मचवा दी है। फलूदी सट्टा बाजार के आंकड़ों के मुताबिक दोनों ही राजनीतिक पार्टियों की चिंता बढ़ गई है, जिसकी अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप नागर जुड़ चुके हैं। संदीप, फलूदी सट्टा बाजार एक बार फिर से सुर्खियों में बना हुआ है, क्या कुछ दावा किया जा रहा है? देखिए, निश्चित ही मध्य प्रदेश में 6 चरणों में लोकसभा चुनाव का मतदान संपन्न हो चुका है और 7वें चरण के लिए 1 तारीख को पूरे देश में अलग अलग सीटों पर जो है वो मतदान होगा। ऐसे में अब दोनों ही राजनीतिक पार्टियों की ओर से अपनी अपनी जीत के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन इसी बीच 4 जून को तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी कि किसकी सरकार देश में बनने वाली है। लेकिन इन तमाम हलचलों के बीच और मतदान के बीच में फलूदी सट्टा बाजार की ओर से एक बड़ा दावा मध्य प्रदेश के लिए किया गया है। हालांकि पिछले महीने भी फलूदी सट्टा बाजार की ओर से एक बड़ा दावा मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों के लिए किया गया था, लेकिन अब ताजा दावा आया है जिसने मध्य प्रदेश की दोनों ही राजनीतिक पार्टियों के हौसलों को कहीं ना कहीं परास्त करने की कोशिश की है और दोनों ही राजनीतिक पार्टियों के बीच में खलबली पैदा कर दी है। अगर हम भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से देखें तो भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर मध्य प्रदेश में 24 से 25 लोकसभा सीट पर बड़ी बंपर जीत के साथ वापसी कर सकती है। तो वही कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को 6 से 7 लोकसभा सीटों पर कड़ी टक्कर देती हुई नजर आ रही है और ये दावा जो है वो फलूदी सट्टा बाजार की ओर से किया गया है। हालांकि 3 से 4 लोकसभा सीटों पर लगातार राजनीतिक पंडितों का भी दावा है और माना जा रहा है कि राजनीतिक पंडित भी लगातार ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि 3 से 4 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस जो है वो भारतीय जनता पार्टी को अच्छी खासी टक्कर दे सकती है। लेकिन जो ताजा दावा फलूदी सट्टा बाजार की ओर से किया जा रहा है उसके मुताबिक 25 लोकसभा सीटों पर अनुमान ऐसी स्थिति है जहां से भारतीय जनता पार्टी काफी ज्यादा मार्जिन के साथ कांग्रेस को परास्त करती हुई दिखाई दे रही है। वहीं 3 से 4 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस जो है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हरा सकती है। ऐसे में अब ये दावा जो है वो दोनों ही तरीके से वायरल हो रहा है और एमपी न्यूज जो है वो इस दावे की जो है पुष्टि नहीं करता है, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक पंडितों के अलावा ये फलूदी सट्टा बाजार का आंकड़ा काफी तेजी के साथ मध्य प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में भी फलूदी सट्टा बाजार की ओर से ये दावा किया गया था और मध्य प्रदेश में जो दावा फलूदी सट्टा बाजार की ओर से विधानसभा चुनाव में किया गया था वो काफी सटीक भी बैठा था। ऐसे में एक बार फिर जो फलूदी सट्टा बाजार का जो आंकड़ा सामने आया है उसने दोनों ही राजनीतिक पार्टियों की चिंता बढ़ा दी है। अब देखना होगा कि 4 जून को क्या कुछ तस्वीर साफ होती है और क्या फलूदी सट्टा बाजार के मुताबिक ही चुनाव परिणाम जो है वो हम सबके सामने आते हैं या फिर कुछ और स्थिति जो है वो एक बार फिर मध्य प्रदेश के लोकसभा चुनाव में हमको देखने को मिलती है। संदीप, क्या कांग्रेस पहले से मजबूत दिखाई दे रही है? देखिए, अगर कांग्रेस के लिहाज से देखें तो कांग्रेस साल 2019 में महज 1 लोकसभा सीट जीती थी, वो थी छिंदवाड़ा, जहां से कमलनाथ के पुत्र नकुलनाथ ने चुनाव में दम दिखाते हुए भारतीय जनता पार्टी की लहर के बावजूद अच्छी खासी जीत दर्ज की थी। ऐसे में जब साल 2023 में विधानसभा के चुनाव होते तो भारतीय जनता पार्टी मिशन 29 को लेकर पूरे मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार का अभियान शुरू करती और तमाम मतदाताओं से, तमाम लोगों के बीच भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेता जो हैं वो मिशन 29 के लिए वोट मांगते हैं। अब मध्य प्रदेश में 4 चरणों में मतदान संपन्न हो चुके हैं, तो ऐसे में फलूदी सट्टा बाजार की ओर से जो आंकड़ा सामने आया है उसने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को 4 से 5 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी कड़ी टक्कर दे रहे हैं और अगर ये तस्वीर 4 जून को साफ होती है तो कहीं ना कहीं मुश्किलों का जो सामना है वो भारतीय जनता पार्टी को कर सकता है और कांग्रेस के प्रत्याशियों की बल्ले बल्ले हो सकती है। अगर हम बात करें उन 4 से 5 लोकसभा सीटों पर जहां बड़ा फेरबदल हो सकता है तो सबसे पहले छिंदवाड़ा लोकसभा सीट जहां से कमलनाथ के पुत्र नकुलनाथ एक बार फिर चुनाव मैदान में हैं। कमलनाथ को भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव प्रचार के दौरान कड़े झटके भी दिए थे और उनके कई करीबी लोगों को हालांकि भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराया था। उसके बाद में भी अगर कांग्रेस प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं यहां पर पेच जो है वो फंस सकता है। वही दूसरी लोकसभा सीट राजगढ़ है जहां से फलूदी सट्टा बाजार कांग्रेस प्रत्याशी को अच्छी खासी मजबूती के साथ दिखाता हुआ नजर आ रहा है और टक्कर
की बात जो है वो फलोदी सट्टा बाजार की ओर से की जा रही है। तो दिग्विजय सिंह यहाँ से चुनाव में दम दिखाते हुए नजर आए और 2 बार के सांसद रोडमल नागर को उनसे कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। हालांकि तमाम कांग्रेसियों ने काफी अच्छी मेहनत जो है वो राजगढ़ संसदीय सीट पर की है। तीसरी लोकसभा सीट की हम बात करें जहां से कांतिलाल भूरिया है, तो उन्होंने भी अपना आखिरी चुनाव लड़कर तमाम आदिवासी वोट बैंक को साधने की कोशिश की है। हालांकि वो साल 2019 का लोकसभा चुनाव हार गए थे, लेकिन बावजूद इसके उनके पुत्र विक्रांत भूरिया के साथ उन्होंने पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ा है। वहीं चौथी लोकसभा सीट ग्वालियर है जहां से कांग्रेस प्रत्याशी ने पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ा है। वहीं अगली मुरैना और मंडला लोकसभा सीट है जहां से कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को अच्छी खासी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि कांग्रेस मध्य प्रदेश से साल 2019 से बेहतर परिणाम अगर लेकर आती है तो कहीं ना कहीं पीसीसी जीतू पटवारी और तमाम कांग्रेसियों की जीत होगी। और यही दावा जो है वो फलोदी सट्टा बाजार की ओर से किया जा रहा है। हालांकि 4 जून को तस्वीर स्पष्ट होगी, लेकिन उससे पहले तमाम राजनीतिक पंडित भी यही कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखना होगा कि 4 जून को क्या कुछ तस्वीर जो है वो मध्य प्रदेश के लिहाज से स्पष्ट होती है और क्या भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर मध्य प्रदेश में नुकसान उठाना पड़ सकता है और कांग्रेस जो है वो अपनी बेहतरीन वापसी के साथ मध्य प्रदेश में दम दिखाती हुई नजर आती है और क्या युवा टीम जो है वो एक बार फिर लोकसभा चुनाव में कमाल करती हुई दिखाती है। ये 4 तारीख को हम सबको देखने वाली बात होगी। संदीप, इन आंकड़ों के सामने आने के बाद क्या भाजपा को मिशन 29 में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है? देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से देखें तो ये काफी महत्वपूर्ण है और जिस तरीके से फलोदी सट्टा बाजार के आंकड़े विधानसभा चुनाव में सिद्ध हुए और मार्च 2024 में भी उनकी ओर से ये दावा किया गया था जिसमें काफी ज्यादा बढ़त जो है वो कांग्रेस को दिखाई गई थी और 8 से 9 लोकसभा सीटों पर कहीं ना कहीं दोनों ही राजनीतिक पार्टियों की ओर से जीत का जो मार्जिन है वो दिखाया गया था और कांग्रेस के प्रत्याशी जो है वो अच्छी खासी टक्कर जो है वो भाजपा के प्रत्याशी को देते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ता है और मध्य प्रदेश में चुनाव संपन्न होता है वैसे वैसे अब नए जो ताजा आंकड़ा सामने आया है फलोदी सट्टा बाजार का, उसने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की चिंता बढ़ा दी है। और अगर ये स्थिति 4 जून को सबके सामने होती है और तस्वीर यही अनुमान आती है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान जो है वो मध्य प्रदेश में उठाना पड़ सकता है। और अगर 3 से 4 लोकसभा सीट भी भारतीय जनता पार्टी के हाथ से जाती है और कांग्रेस यहां से जीतती हुई है तो कहीं ना कहीं भाजपा को मिशन 29 में बड़ी रुकावट जो है वो आ सकती है। और जिस तरीके से पूरे चुनाव कैंपेन के दौरान दिग्गज नेताओं ने मिशन 29 को लेकर बड़ी हुंकार भरी है तो कहीं ना कहीं दिल्ली दरबार को भी ये प्रश्न चिन्ह लगाता हुआ नजर आएगा। हालांकि देखना होगा कि 4 तारीख को क्या कुछ नतीजे सामने आते हैं और क्या फलोदी सट्टा बाजार का जो अनुमान है यह मध्य प्रदेश के लिहाज से सिद्ध होता है या फिर कुछ और तस्वीर जो है वो मध्य प्रदेश में अनुमान बनती हुई हमको दिखाई देती है। जी, बहरहाल अब मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर जो मतदान है वो संपन्न हो चुके हैं और इसी बीच सट्टा बाजार ने भी अपना अनुमान जता दिया है। अब देखना होगा कि 4 जून को तस्वीर साफ होने के बाद नतीजे परिणाम जो है वो किसके पक्ष में आते हैं। तब तक के लिए आप बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ, एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ।